What a beautiful house. तुम भी तो खूबसूरत हो। हाँ, क्या लोगे? ठंडा या गरम? गरम। I'll have coffee. कॉफी। Thank you. ये तो बहुत ही गर्म है, जैसे अभी भी बनी हो। मैं तब तक ही किसी चीज को हाथ लगाता हूं जब तक वो ताजा हो। बासी होने के बाद जाया कर देता हूं। ओह रियली? तो फिर कॉफी की क्या जरूरत है? रंगीन माहौल के लिए रंगीन चीज ही चाहिए। बड़ा हकीकत पसंद होता है, कभी झूठ नहीं बोलता, सबका असली चेहरा दिखा देता है। अब जब तुमने मेरा असली चेहरा देख ही लिया है तो तुम यहां से जा नहीं सकती। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं भूत से सवाल करूंगा और भूत स्वयं अपनी भाषा में जवाब देगा। तुम्हारा नाम? करमचंद वल्द करमचंद, जयपुर वाला। इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने पिछले जन्म में मुझसे 2000 रुपया कर्ज लिया था, वापस किए बगैर मर गया। लेकिन कर्ज तो पिछले जन्म लिया था। तो क्या हुआ, मैं मारवाड़ी बच्चा हूँ, मरकर भी कर्ज वसूल करता हूँ। और इसने न दिया तो मैं इसे मार डालूंगा। मामला बहुत गंभीर और भूत बहुत खतरनाक है। अगर तुमने इसके कर्ज को अदा नहीं किया तो ये सारे खानदान को तुम्हारे भस्म कर देगा। अगर मैं ये कर्ज चुका दूं महाराज, तो क्या मेरा खानदान बच जाएगा? बिल्कुल। लेकिन कर्ज दूं कैसे, वो तो भूत है। कर्ज तुम तक कैसे पहुंचाया जाए? आप इनसे दान ले लीजिए और मंत्रों द्वारा हवन कुंड में भस्म कर दीजिए, मुझ तक अपने आप पहुंच जाएगा। भाई अब तुम ऐसा करो कि कर्जे के पैसे पूजा की थाल में रख दो। मैं तुम्हारे जाने के बाद उसको हवन कुंड में भस्म कर दूंगा और वो पैसे राख होकर के भूत तक स्वयं डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। चलो फूटो, अब तुम भी बच्चा जा सकते हो, अब तुम स्वतंत्र हो। चल बे जल्दी। जी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हो। मेरी फीस के लिए पैसे नहीं है आपके पास हैं? शराफत से मेरे 1010 रुपए दे दो, वरना सबको बुलाकर टेप रिकॉर्डर सुना दूंगा अभी। मेरे डियर साले, तेरी दीदी के मरने के बाद तू ही तो मेरा एक सहारा रह गया। ये लो। ये क्या, सिर्फ 100 का नोट? अरे आपने 1010 रुपए देने हैं, बाकी 910 किधर हैं? अरे मेरे साले साहब, बाकी के 910 रुपए 5 रुपए महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे लेते रहना। जी शराफत से पैसे दे दो, वरना सबको बुलाकर आपकी पोल खोलूंगा अभी मैं। अब तक वो बहुत दूर निकल गए होंगे, तेरी आवाज भी उन तक नहीं सुनाई देगी। जीरा जी। राम राम मालिक। रानी धोबन आ गई। राम। कैसी हो रानी? अच्छी हूँ, कपड़े लाई हूँ। खोलो। खोल दूँ? ये छोटे बाबू की पैंट, मेरी पैंट, और ये आपका पजामा। ये छोटे बाबू की शर्ट और ये आपका कुर्ता। ये छोटे बाबू के कच्छे, आपका। नहीं, वो मेरा नहीं है। माफ कीजिए, ये छोटे बाबू का छोटा, आपका बड़ा। कितने पैसे हुए? 6 रुपये। सिर्फ 6 रुपए? कोई बात नहीं। ये लो। छुट्टी नहीं है। कोई बात नहीं, 94 रुपए हम बाद में ले लेंगे, हिसाब बाद में हो जाएगा। लो। मैं जाऊं? जा रही हो? जाओ 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 जाओ। जीरा जी, अगर ये पायल हमेशा यहीं बजती रहे तो? चुप! तेरी उम्र अभी शादी की नहीं हुई। मैं अपनी शादी की नहीं, जीरा जी आपकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। सच? अरे यार क्या बताएं तुम्हें। सुनिए। जी? चलो यार, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ।
जी मुझे किस बात की? रात को शिव मंदिर में सबको मोह लिया आपने। बहुत सुंदर लग रही थी आप, बिल्कुल अप्सरा जैसी। कहीं आप कवि तो नहीं? जी नहीं। तो फिर आप इतनी सुंदर कल्पना कैसे कर लेते हैं? मैं कल्पना की नहीं, हकीकत की बात कर रहा हूँ। हकीकत क्या है आप जानते हैं? हकीकत? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आप कौन हैं? बार बार अलग अलग रूप में आप मुझसे मिलती हैं और फिर हर बार अनजान बन जाती हैं। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? जी। आइए। आइए, आप बैठिए, मैं अब भी आई। मेरी फोटो और यहाँ हेलो। जी हाँ, मैं रूपाली की मौसी बात कर रही हूँ। जी हाँ, रूपाली आज उसे यहाँ लेकर आई है। उसे ये असलियत अभी तक मालूम नहीं है। ओह, ये बात है। खैर, जब वो यहाँ आ ही गया है तो हम संभाल लेंगे। ओके, बेफिक्र रहे। हमारा जाल इतना कच्चा नहीं जिसे विकी आसानी से तोड़ सके। किसका फोन था मौसी? विकी के डैडी का। मेरे डैडी का? लेकिन कह रहे थे विकी ने तुम्हारी फोटो देखी ही नहीं। हाँ? मैंने? इसलिए तुम्हें वो पहचान ही नहीं सका। मैं कुछ समझा नहीं। समझ में नहीं आया? अरे बेटे, रूपाली तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। हा? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी फोटो हमें भेजी और हमने रूपाली की फोटो तुम्हें भेजी थी, जो तुमने देखी ही नहीं। मगर तुम एक बार इसकी फोटो तो देख लो। बचपन में मैं तुम्हारी इसके साथ मंगनी कर चुका हूं बेटे। कम ऑन डैडी, जब शादी करने का इरादा होगा तब फोटो भी देख लूंगा। कहाँ खो गए बेटे? हाँ? नहीं बस वो। तुम लोग चाय पियो, मैं पूजा करके आती हूँ। जी। मैं हमेशा तुम्हें सपना समझता रहा हूं। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी जिंदगी की वो खूबसूरत हकीकत हो जिसके बगैर मैं अधूरा हूं। लेकिन तुमने मुझे कॉलेज में पहचानने से इनकार क्यों किया? मैं बचपन से तुम्हें देवता मानती आई हूँ। उस रात जंगल में जब मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सोचा मैं भी नहीं पहचानूंगी। अरे रूपाली तू? हाँ माँ जी, आज तक आपसे शिव के मंदिर में भेंट होती रही। सोचा आज माँ के मंदिर में आकर माँ का आशीर्वाद लो। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुझे अच्छा सा घर और सुंदर सा वर दे। माँ? आओ विक्की आओ, बैठो बेटा, अच्छे समय पर आए। इससे मिलो, ये है रूपाली। शिव मंदिर में उस दिन इसी ने नृत्य किया था। ओह, नमस्ते। नमस्ते। लो बेटी प्रसाद लो बेटा। तो माँ, भगवान, माँ दिन रात तेरी पूजा करती रहती है, ढेर सारा प्रसाद चढ़ाती है, तो उसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर देता? एक मिनट, जरा मैं माँ से पूछ लेता हूँ उसकी मनोकामना है क्या। माँ, तेरी मनोकामना क्या है? वही जो हर माँ की होती है, कि उसका बेटा सदा सुखी रहे और घर में एक सुंदर सी बहू लाए। बस इतनी सी बात थी? तो भगवान को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देते, मैं ही पूरी कर देता। सच? हाँ, सच बेटा।
तू मेरी मनोकामना पूरी करेगा। हाँ। मैं सास बनूंगी। अरे माँ सास ही क्या, तू तो दादी माँ बनेगी। ढेर सारे पोती पोतियां होंगे तुम्हारे, सब आकर तुम्हारी गोद में खेलेंगे। तब तुम भगवान को भी भूल जाओगी। और हाँ माँ, तब मैं अपनी बीवी से डांट कर कहूंगा कि खबरदार, बच्चों को फौरन यहाँ से ले जाओ, माँ की पूजा का समय हो गया। रूपाली, 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 बेटी, तू मेरी बहू बनेगी। मैं भी आई। माँ, मेरी प्यारी सी बहू को कहीं मेरी ही नजर न लगे।